यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए। हो जहां शिव की अजान और आरती हो खुदा की, वो इबादत का हिंदुस्तान होना चाहिए। ये इंसानियत की बात है, ये दोस्ती का किस्सा है। यूं तो उत्तर भारत में हर जगह रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, लेकिन बख्शी का तालाब की रामलीला कुछ खास है, क्योंकि यहाँ पर जब साल दर साल सलमान खान और साहिल खान राम और लक्ष्मण के किरदार को मंच पर जीवंत करते हैं, तो उनके हिंदू दोस्त इसी रामलीला से राम कथा का संदेश और सीख लेकर के अपने घर जाते हैं। हम देख रहे हैं ये पात्र इस समय, क्योंकि रिहर्सल चल रहा है, और ये सभी वो कलाकार हैं जो मुस्लिम परिवार से आते हैं, लेकिन यहाँ पर रामलीला यानी राम कथा का मंचन करने के लिए तैयार हैं। वो बात, वो संदेश जो साल दर साल लोग हासिल करते रहे हैं, सीखते रहे हैं राम कथा से, वो ये बताएंगे लोगों को। और यहाँ अगर बख्शी का तालाब की हम रामलीला की बात करें, तो ये जो लोग हैं जो संगीत इस रामलीला में देते हैं, ये भी उसी पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन हम राम से यानी कि सलमान खान से बात करेंगे। सलमान, ये बताइए कि राम कथा है ये, जिसको हिंदू बहुत श्रद्धा से देखते हैं। आप मंच पर जब राम बन करके आते हैं, पहले भी आपने किया है, अभी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या भाव होना चाहिए और क्या बदलाव कुछ महसूस होता है? क्योंकि राम को बहुत बड़ा मानते हैं जो आपके हिंदू दोस्त हैं, वो भी ऐसा सोचते होंगे। जी मैम, हमारे जो हिंदू दोस्त हैं सारे आके देखते हैं, वो कहते हैं भाई जिस तरह के राम का किरदार निभा रहे हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो सलमान है। वो देख के जब मंच पे आते हैं तो उस जो गेटअप में होते हैं, अभी तो पूरा गेटअप नहीं है, जब गेटअप में होते हैं तो आके वो यही बोलते हैं कि हाँ जैसे राम साक्षात बैठे हो सामने हमारे, सिर्फ वैसे ही लगता है उनको। अच्छा, ये बताइए, राम के किरदार में, राम के चरित्र में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आदर्श हैं। आपने क्या सीखा राम से? सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन्होंने अपने सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करके जो राजपाट सब छोड़ के वनों में चले गए, वो बहुत अच्छा लगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है उनके लगी कि अपना जो उनका अधिकारी था, अपना हक अपने भाई को सौंप कर सारा राजपाट अपने भाई को दे दिया। आजकल देखते हैं कि अब भाई का हक लोग छीन के खा लेते हैं, दूसरे भाई का हक छीन लेते हैं, तो उन्होंने अपना हक अपने भाई को दे दिया। तो वो वनों में चले गए अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन करने। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। कितने साल से राम का आप यहाँ पर रोल कर रहे हैं? बचपन में भी आपने किया है? कि यहाँ पे हमको लगभग 15 से 20 साल हो रहा है। पहले बचपन के राम का रोल किया, अभी 8 साल से बड़े राम का रोल कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो साहिल खान है, साहिल खान नाम है आपका, लक्ष्मण है, यानी जैसा मैंने बताया कि सभी पात्र आगे आइए यहाँ रामलीला में रोल करते हैं। लक्ष्मण तो अपने भाई के बहुत आज्ञाकारी थे, भाई को बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। आपने क्या सीखा उनके किरदार से, उनके रोल से? रोल करते हैं आप? जी, यही सीखा है कि अपने भाई के लिए जो मतलब प्यार मोहब्बत है वो हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। कुछ ऐसा डायलॉग हम अभी देख रहे थे कि आप लक्ष्मण जी के डायलॉग बोल रहे थे, जो आपको याद हो, हमको सुनाइए। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधिग्र व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। देखिए, रामलीला ठीक उसी रूप में यहाँ पर लोग कर रहे हैं रिहर्सल, क्योंकि इसके बाद मंच पर इसको वो करेंगे। साबिर खान जी डायरेक्टर हैं, पूरा निर्देशन रामलीला का आप कर रहे हैं, लेकिन हमने सुना है शुरू में बहुत दुश्वारियाँ भी आई थी, ऐसा कोई वाकया हमको बताइए। हाँ, मैं तो बचपन से ही रामलीला में था, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी ससुराल वालों को ये नहीं मालूम था कि रामलीला में वो करते हैं, और जब वो यहाँ आए तो उन्हें मालूम हुआ कि रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, ये रामायण भी पढ़ते हैं और रामलीला का यहाँ प्ले भी करते हैं। तो मेरी जो पत्नी थी वो रूठ के मैके चली गई, और तब मैंने उनके भाई को बुलाया और कहा जरा इस रामलीला में आप आएँ और आ करके यहाँ देखिए यहाँ की रामलीला। जब वो यहाँ रामलीला देखने आए तो यहाँ 50,000 की करीब भीड़ थी, जो हिंदू भी थे उसमें, मुस्लिम भाई भी थे, और उन लोगों की वाहवाही और ताड़ियाँ
उन्होंने जो यहाँ पर देखा तो जा कर के अपने घर में उन्होंने बताया कि वास्तव में वो जो कर रहे हैं कुछ गलत नहीं, उनका बड़ा सम्मान होता है वहाँ। इस बीच तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनी होंगी, क्योंकि माहौल भी कई बार बहुत खराब हुआ। तो आपको कभी इस दिक्कत का सामना करना पड़ा? क्या कहा लोगों ने और आपने उनको जवाब क्या दिया ऐसे समय में, क्योंकि आप लगातार ही रामलीला करते हैं, बल्कि निर्देशन भी करते हैं? यहाँ एक मौलाना जी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप काफिर हैं। तो मैंने कहा किस तरह से मैं काफिर हूँ? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ या क्या नहीं करता हूँ, पढ़ते हैं हाँ रोजा नहीं रखता हूँ, कैसे काफिर हूँ? तो उन्होंने कहा कि तुम हिंदुओं की जो रामलीला है उसे कराते हो। तो मैंने कहा यहाँ हिंदू कौन है या मुसलमान कौन है? मैंने उनसे कहा कि मैं दो आदमियों का खून लाता हूँ, एक हिंदू का एक मुसलमान का। क्या आप बता सकते हैं वो खून हिंदू का कौन है या मुसलमान का कौन है? तो उन्होंने कहा ये कौन, कोई नहीं बता सकता। हम कहा फिर इसी प्रकार से आप समझिए कि यहाँ न कोई हिंदू है न मुसलमान है, केवल एक धर्म है, मानव धर्म। इंसानियत जो भूल गया वो बेकार हो गया। बिल्कुल, मानव धर्म। और हम देख रहे हैं कि देखने के लिए भी जो लोग आते हैं उसमें हिंदू भी होते हैं और रामलीला का मंचन, नागेंद्र जी, जिस तरह से मुस्लिम भाई रामलीला करते हैं, लेकिन सब लोग हिंदू जो भाई हैं वो देखते हैं और बहुत प्यार से देखते हैं साल दर साल। तो ये दो दोस्तों की भी दोस्ती की बात है ना? बिल्कुल 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 सही आपने याद दिलाया कि ये बात है सन 1972 की। सन 1972 में दो दोस्त, एक इसी गांव के प्रधान थे स्वर्गीय मैक्यूलाल यादव जी और उनके दोस्त थे डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन। इन दो दोस्तों ने यहाँ रामलीला की नींव डाली। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी बीकेटी रामलीला अन्य रामलीलाओं में भिन्न है, क्योंकि यहाँ जो स्थापना है वो भी हिंदू मुस्लिम, जो इसकी व्यवस्था है वो भी हिंदू मुस्लिम, और जो मंचन आप देख रही होंगी रिहर्सल चल रहा है, इस रिहर्सल में भी तमाम मुसलमान कलाकार। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं और यहाँ बड़े जोर शोर से ये रिहर्सल चल रहा है। और ये कलाकार राम कथा की उसी सीख को, जिसको लोग साल दर साल सदियों से लेकर के जाते हैं रामलीला देखने के बाद, अपने लोगों को देख करके, कलाकारों को देख करके कहते हैं रामलीला जो होती है वो राम कथा की उस बात को, उस संदेश को देने के लिए है जो राम के आदर्श थे। तो बख्शी का तालाब की रामलीला, जिसमें मुस्लिम जो गांव के लोग हैं, ये कोई कलाकार नहीं है, यही रोल करते हैं राम का, लक्ष्मण का, और सभी महत्वपूर्ण किरदार अपने आप में उस साझी विरासत और परंपरा को भी बताती है जो हमारे देश का, एक तरह से हमारे देश की खासियत है, जिस पर लोग गर्व करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।